अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आजकल कोरोना के दिन है, एहतियात करें, अपनी फैमिली को भी अपनी फैमिली को भी एहतियात करने का कहें और अपने बुज़ुर्गों, अपने बच्चों का ख्याल रखें। दोस्तों, आज जो हमारा ये थर्ड प्रोग्राम है, ये एक्चुअली पिछले 2 प्रोग्रामों का ये एक सिलसिला है जो हमने पहले अनाउंस किया था कि हम ये 3 वीडियोस बनाएंगे। और 3 वीडियोस में हमने आपको पहले बताया कि ड्राई मिल्क यानी कि खुश दूध होता क्या है, दूसरे में हमने आपको उसकी मशीन बता दी, तीसरे में एक्चुअली हम आपको कुछ आपके सवालात थे, शायद वो कहीं कन्फ्यूजन थी, कोशिश करेंगे कि उस कन्फ्यूजन को दूर करें। और साथ ही हम आपको एक बिज़नेस प्लान देना चाह रहे हैं, वो हम इसमें देना चाह रहे हैं, वो अब आपके साथ शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई चिलर, मतलब चिलर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, कॉस्ट बचा सकते हैं। मेरा आंसर उनके लिए ये है जो ये समझते हैं कि चिलर नहीं होना चाहिए और हम बॉयलर से स्टार्ट करें। बॉयलर जो है वो आप एक हाफ कैपेसिटी का बनाएंगे मशीन की कैपेसिटी को देखते हुए। अगर मशीन की 100 लीटर पर आवर की कैपेसिटी है तो उसने 10 घंटे जब चलना है तो 1000 लीटर उसकी एक दिन की कैपेसिटी है। अब 1000 लीटर एक दिन की अगर कैपेसिटी है तो आपका बॉयलर 500 लीटर का होना चाहिए। 500 लीटर का बॉयलर जो होगा, जब आप उसे 500 लीटर फिल कर लेते हैं तो उसने एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा और उसके बाद वो ड्रायर में जाएगा जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा होगा, जिससे वो दूध खुश्क हो जाएगा और पानी हवा में वेपोरेट हो जाएगा यानी कि उड़ जाएगा। अब जो चिलर की बात आ गई, चिलर हम यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज टैंक के तौर पे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपका एक दिन में 1000 लीटर जो है वो इस्तेमाल होना है तो सुबह आपके पास फर्स्ट टाइम में कितना दूध आ जाएगा। मतलब आपने एक प्लांट स्टार्ट करना है, अब आपके पास 9 बजे भी अगर आप प्लांट को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 9 बजे तक आपकी कलेक्शन कितनी पॉसिबल है। आप कहते हैं 100% आप कलेक्शन कर लेंगे, आपके पास 100% रॉ मिल्क आ चुका होगा, नहीं, चांस नहीं है। मतलब बहुत रेयर कंडीशन में हो सकता है अगर मेरा अपना फार्म हो और उसे ये टारगेट दिया जाए जी 1000 लीटर करो और वो बहुत बड़ा फार्म हो तो शायद पॉसिबिलिटी है, वरना मुश्किल है। ठीक है, आप 1000 लीटर नहीं अरेंज कर सकेंगे सुबह 9 बजे तक। उसके बाद आपकी मशीन ने चलना है तो फिर आपको बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकेंगे। सो हमने ये बैकअप कंटेनर एक रखा है, एक बैकअप टैंक है हमारा, जिसमें हम 500 अरेंज कर लेते हैं। वो मशीन के साथ अटैच हो गया, वहाँ पे हमारा एक सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब हम कच्चा दूध उस बॉयलर में डालने से रहे, अगर उसमें ऐसी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा टेम्परेचर, दर्जा हरारत, और वो आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है, क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है आपकी एंड प्रोडक्ट जो कि ड्राई मिल्क। तो इसलिए आपको वो चाहिए, वो आपको बैकअप पे चिलर एज अ स्टोरेज चाहिए। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा हमारा है कन्वर्जन रेट का। कन्वर्जन रेट लोगों को है कि जनाब 1 लीटर से कितना बनता है। ज़्यादातर मेरे भाई, मेरे दोस्त जो हैं वो कमेंट्स में मुझे स्किम मिल्क का हवाला दे रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई स्किम मिल्क की हम बात ही नहीं कर रहे, हम होल मिल्क की बात कर रहे हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। होल मिल्क में आप कोई चीज़ नहीं निकाल रहे। जब आप कोई चीज़ नहीं निकाल रहे तो आप इस चीज़ को माने कि आपकी एवरेज स्किम मिल्क की एवरेज के बराबर नहीं होगी। इसमें आपको पता है SNF एक फैक्टर है, ठीक है, सॉलिड नॉन फैट। ये जो है ये आपका 8.5% और नॉर्मली आपका फैट 3.5% ये चल रहा होता है। इसमें जो हमारी क्वालिटी या हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्चुअली इन मटेरियल्स पे बेस कर रहा है। बाकी तो पानी है, लिक्विड है, उसने भाप बन के उड़ जाना है। ये जितना स्ट्रॉन्ग और जितना हेल्दी आपको दूध मिलेगा, जिसकी मतलब आप, अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ, भैंस है तो भैंस के दूध में आपको ये दोनों चीज़ें अपनी पीक यानी कि हाई लेवल पे मिलती हैं, और इसका जो आपको एंड रिजल्ट मिलना है वो रिजल्ट आपको
उसकी शेप में, सॉलिड मटेरियल की शेप में ज़्यादा मिलेगा। जबकि स्किम मिल्क में तो ये चीज़ें ही नहीं है यार। जब चीज़ें नहीं है उसमें तो उसका लेवल इसके लेवल से बहुत डाउन है। मैंने इसमें एक चार्ट तैयार किया है, वो आपके साथ अभी आगे शेयर करूंगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी 1 लीटर कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से बनेगी। और फिर मैंने उसको आगे फर्दर एलैबोरेट किया है, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम उसमें अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग क्या निकाल रहे हैं दूध की, फिर उसके बाद हम प्रोसेसिंग या अपनी एक्सपेंस की कॉस्ट क्या निकाल रहे हैं, और उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन पर किलो क्या रख रहे हैं। हाँ, इस तरह हमारे पास जो मशीन की एफिशिएंसी है वो जब हम निकालेंगे तो ये चीजें बड़ी काउंट करेंगी। एक्चुअली आपकी जो आउटपुट है वो दूध पे डिपेंड करेगी। दूध खालिस होगा, प्योर होगा, अच्छा आपको आउटपुट मिल जाएगा। दूध हल्का होगा, जैसे आजकल के दिनों में आप देख लें, गर्मी है, जानवर जो है वो जब हरा चारा खाता है वो लिक्विड ही ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, यानी कि ज्यादा जो हरा चारा है वो तो पानी है। तो जब पानी वो पिएगा, पानी से फिर जो उसका दूध बनता है वो बहुत ज्यादा जो है ना पतला होता है। और यही आपका जानवर जब वो ड्राई मैटर खाता है, वो जब ड्राई मैटर खाता है तो वो फिर गाढ़ापन उसमें आ जाता है। और ज्यादातर आप ये देखते हैं कि सर्दियों में आपका दूध गाढ़ा होता है और गर्मियों में आपका दूध पतला होता है। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन पे असरअंदाज होंगे। तो आपकी एवरेज कैसे निकलेगी ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। थर्ड हमारा पॉइंट है सेल्स एंड मार्केटिंग में। सेल्स एंड मार्केटिंग इसकी कहाँ करनी चाहिए पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये पॉइंट्स हैं, लेकिन ये स्टेप जो है थर्ड का हम एक्चुअली जो आपको प्रपोजल देने जा रहे हैं उसमें ये डीपली मैं बताऊंगा। अब आते हैं चार्ट पे। आप चार्ट पे देखें, हमने मिल्क की प्राइस रखी है 65 रुपीज़, यानी कि 65 रुपये हम इस दूध को आज के दिन देख रहे हैं कि मार्केट में कोई भी कंपनी आपसे ले रही है, ब्रांड ले रहा है, तो वो 65 रुपये लीटर के हिसाब से आपसे उठा रहा है। आपके पास 1 लीटर दूध अगर आपका सॉलिड जो मटेरियल बनेगा 125 ग्राम बनेगा तो आपके 8 लीटर से 1 किलो बनेगा। 8 लीटर से 1 किलो बनेगा। आपने जो रेट आपके पास 65 रुपये है उसको आपने 8 से ज़रब दी तो आपके पास रेट निकला 520 रुपये। जब आपके पास 520 रुपये रेट निकला तो ये आपके पास आया है दूध की कॉस्ट। अब इस दूध की कॉस्ट में 50 रुपये आप डाल लें अपने एक्सपेंस। इस एक्सपेंस में हम आपको 30 रुपये रेंट, 30,000 रेंट, 30,000 का आपको एक फूड साइंटिस्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो कि लैब असिस्टेंट भी हो और प्रोडक्शन लाइन में काम भी कर सके, 30,000 में आपको वो मिल जाएगा। आपको 2 हेल्पर रखने हैं, 15,000 के वो हो गए। आपका बिजली का 70,000 का बिल है, गैस का आपका 50,000 का बिल है। ये टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन अगर आप करें तो आपका एक्सपेंस तकरीबन 2,10,000 के करीब आ जाएगा। अब हम 1 किलो के हिसाब से ही उस पर 100 रुपया प्रॉफिट रख रहे हैं, तो जब हम 520 में 150 रुपया ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राइस आएगी वो आएगी 670 रुपये। अच्छा, 670 रुपये जो अब आपके पास प्राइस आई है ना, ये आपने बिल्कुल पतले दूध के साथ, मतलब ये आपकी प्राइस निकल रही है क्योंकि आपका इसमें ज़्यादा दूध कंज्यूम हो रहा है और ड्राई मैटर आपका कम बना, तो 670 रुपये आपकी प्राइस आई है। अब ये प्राइस जो है मार्केट में इस टाइम जो प्रोडक्ट चल रही है वो है अमेरिकन डेयरी। किसान भाइयों, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हम होल मिल्क की बात कर रहे हैं। इस टाइम मैं जितनी आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये होल मिल्क के लिए बता रहा हूँ, तो लेकिन रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मार्केट में फलां मुल्क से आई हुई चीज़ तो इतने की है, जो स्मगल्ड होकर चीज़ आई है आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। वो चीज़ कभी बैन हो जाएगी, वो लाइफ टाइम नहीं चलने वाली। आपने लाइफ टाइम चलना है, आपने अपना नाम बनाना है, प्योर चीज़ रखें, अच्छी चीज़ रखें, प्राइस आपको मार्केट से मिलेगी। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं 125 ग्राम का हमने दे दिया, वो 8 लीटर से बन रहा है 520 रुपये।
150 उसके ऊपर हम डाल रहे हैं 50 रुपये कॉस्ट और 100 रुपये अपना प्रॉफिट, और टोटल हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट निकल रही है 670 रुपये। जबकि हमारा सबसे नीचे आप देखें 200 ग्राम आपका 5 लीटर में बन रहा है, 325 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है दूध की, और 150 रुपये उसमें जब हम ऐड करते हैं 50 रुपये एक्सपेंस के और 100 रुपये अपना प्रॉफिट, तो 475 रुपये बनता है। इससे ऊपर मैं आपको एक बता दूं, ये जो आप 175 ग्राम में देखेंगे कि 5.7 लीटर जिसका रेट 371 रुपये बन रहा है, उसमें जब 150 रुपये हम डालते हैं तो 521 रुपये एक प्रोडक्ट प्राइस हमारी निकल रही है। वो प्रोडक्ट प्राइस हमारी एक लोकल ब्रांड है लाहौर का जो फुल क्रीम मिल्क है, ये फुल क्रीम मिल्क जो है उसका रेट है 570 रुपये। तो हम उससे भी एटलीस्ट यहाँ पे आके compete कर रहे हैं। अगर हमारे पास दूध हमारा अच्छा हमें मिले तो हम इवन उसके जो कि फॉर्मुलेटेड दूध है जिसमें क्या में वेजिटेबल ऑयल डाल के उसे क्रीम मिल्क बनाया गया है, फिर भी खालिस दूध से भी उसकी प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं और हम उससे मार्केट में अपनी प्राइस को अभी भी लो रखे हुए हैं। ये हो गया एक फ्लो चार्ट। अब इसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी मशीन की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। मशीन आपकी 100 लीटर मशीन की कैपेसिटी हम इसमें एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि आपका अगर मटेरियल जो हार्ड जो कि ड्राई मैटर निकला था वो 125 ग्राम था, तो आपका पूरे महीने का कितना स्टॉक बनता है? 125 ग्राम पर लीटर से ड्राई मैटर निकला, उसे आपने जब मल्टीप्लाई किया 100 लीटर से तो वो आपका बन गया 12.5 किलो। जब 12.5 किलो बना तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 से आप मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 125 किलो। 125 किलो एक दिन में आप बना रहे हैं। 30 से इसे जब ज़रब देंगे तो आपके पास एक महीने में टोटल स्टॉक बनेगा 3750 किलो का। इसी को आप ये देखते जाएं कि 135 ग्राम अगर 1 लीटर दूध से बन रहा है तो उसका आपका महीने का स्टॉक बनेगा 4050 किलो का। और अगर इसी तरह रेशियो 145 ग्राम रहे तो 4350 किलो महीने का आपका स्टॉक तैयार होगा। 155 ग्राम करें तो 4650 किलो आपका महीने का स्टॉक तैयार होगा। 165 ग्राम करें तो 4950 किलो बनेगा, और अगर 175 ग्राम करें तो 5250 किलो, और अगर 180 ग्राम्स हमारा 1 लीटर दूध से निकले तो 5550 किलो। अगर 200 ग्राम हमारा ड्राई मैटर निकलता है 1 लीटर में से तो हमारा जो महीने का स्टॉक तैयार होगा वो 6000 किलो होगा। हमने 100 लीटर की कैपेसिटी से कैलकुलेट किया हुआ है। अब 6000 और आपके पास मिनिमम है 3750 केजी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो आपकी प्रोडक्शन आ सकती है अच्छे दूध की जिसमें क्या में एक सॉलिडनेस ज़्यादा होगी वो 6000 किलो होगा। 6000 किलो को आप सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास 6 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट आता है प्योर। और अगर आप 6000 किलो को ज़रब दें 50 रुपए से जो कि आपका एक्सपेंस है, तो 3 लाख रुपया आपका एक्सपेंस है जिसमें वो तमाम चीज़ें एडेड हैं। तो इस तरह आपका प्रॉफिट जो है वो 6 लाख बना, और अगर आपका सबसे कम 125 ग्राम निकलता है तो आपका प्रॉफिट बना 3750 केजी पे 3,75,000। आपका प्रॉफिट वेरी करेगा आपकी आउटपुट से, यानी कि जो आप सॉलिड मटेरियल बनाएंगे उस पे डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट। तो जितना अच्छा दूध आपको मिलेगा, जितना गाढ़ा दूध होगा, आपकी एवरेज आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। ये थी आपके सामने कुछ कैलकुलेशन। फर्दर इसकी फिजिबिलिटी जो है वो प्लांट टू प्लांट भी बनाई जा सकती है।